अरे अमित भाई, अमित जी इधर आ जाओ भाई साहब। जी बूम का वो उसमें बैग में होगा सर, बैग में ले लो और अपना ब्लैक बैग ये रहा। लाइट ले रहे हो क्या? हाँ इसमें धूप भी भाई चेंज करो, बीच पड़ेगा इसमें देखो दिखा ये वाइट लोगे फुल मानो उसकी लोग वो प्रेम करने दे दे पकड़ा दे रुकना, 1 मिनट रुकना। अरे बूम पकड़ लो, अरे पकड़ लेंगे अरे सब दिख जाएगा यार, सब दिख जाएगा। रोलिंग। सब आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, सभी जिम्मेदार लोग हैं, प्रभारी से लेकर के महत्वपूर्ण बैठक तो है ही। क्या रणनीति? 1.5 वर्ष में बीजेपी की भजनलाल सरकार सर्कस बन गई। राजस्थान में ना लोगों को दवाई मिल रही है ना आटा मिल रहा है, हालात बहुत खराब है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान सब परेशान हैं। आपको पता है एक भी वादा 1.5 वर्ष में पूरा नहीं किया और बड़ा धार्मिक काम कर दिया इन्होंने। सनातन धर्म का इतना बड़ा अपमान किया कि गोविंद देव जी के मंदिर में लाठियां चलती है, गुलाल की होली पर रोक लग जाती है। ये सनातन धर्म का काम कर रहे हैं। गोविंद देव जी के मंदिर के 100 करोड़ रुपए लेके ये आईफा में दे देते हैं, आज तक हिसाब नहीं दे रहे। यदि तुम ईमानदार हो और तो चोरी को नहीं करी तो बता दो कहीं कहीं करे हो आईफा के मायने। आप बताओ, शराब पार्टी करने के लिए, चिकन और मटन की पार्टी करने के लिए आपने 100 करोड़ रुपए दे दिया आईफा को, और आप कैसे दे सकते हो? आप मजे ले रहे हो, नाच गाने कर रहे हो, आनंद ले रहे हो। मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, पूरी सरकार बैठी है, स्कॉच चल रही है, लोग परेशान हो रही है। लोगों ने तो मिली को नहीं रही, थैकियाँ पी रही हो भाई, और आप कैसे कर सकते हो? मजाक की सीरियस बात है। 100 करोड़ रुपए चिकन, मटन और शराब पार्टी में उड़ा दिया आपने, आईफा में दे दी। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में आईफा एक प्राइवेट संस्था है, और जितने हीरो हीरोइन आए थे वो पैसे लेके आए थे आईफा से, और सरकार उनको 100 करोड़ रुपए दे रही है मजे करने के लिए। लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। हालात बहुत खराब है राजस्थान में। जो गहलोत सरकार की योजना इन्होंने बंद कर दी, उनको लेकर और पूरे प्रदेश में कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थी सबके मुद्दों पर कांग्रेस 1.5 वर्ष इनको दे दिया। सड़कों पर कब उतरना है, कब लड़ना है, ये पूरी तैयारी हमारी है। लेकिन ये तय है कि जो कानूनी व्यवस्था चौपट हुई है, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में एक महिला से कांस्टेबल बलात्कार करता है, मुख्यमंत्री आज तक उससे मिलने नहीं गए। मुख्यमंत्री जिन फुर्सत ही को नहीं, दिल्ली आना की चमचागिरी कर बात हुई, तो ये चलने वाला नहीं है। अब कांग्रेस खुद, जहां बच्चियों से, माँ बहन बेटी से बलात्कार हो रहा है और वहां पर ये बीजेपी के दरवाजे बंद है, मुख्यमंत्री किसी से मिलते नहीं है, जन समस्या सुनते नहीं, उनका दरवाजा बंद है जब से वो मुख्यमंत्री निवास में आए। इसलिए ये तय कर लें, अब बीजेपी जो मनमानी कर रही है, लाठी गोली के दम पे लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है, वो दबेगी नहीं। मुकाबला करेंगे, बराबर में संघर्ष होगा, लेकिन बीजेपी का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे बाल मुकुंदाचार्य विधायक ने कहा है कि 5 बार जो लाउड स्पीकर में आवाज आती है उससे लोगों को माइग्रेन, सर दर्द, को खुद को लाउड स्पीकर बंद हो गया, बीजेपी वालों को दिमाग खराब हो गया, कई एमएलए को दिमाग खराब है। आप बताओ, प्रधानमंत्री आने मिल गयो, मुख्यमंत्री यहाँ को थाने जू कहीं करनो वो कर लो ने, तुम्हारे में पुदीना ही नहीं है, कौन रोक रहा है? तुम्हारा लाउड स्पीकर तो बीजेपी का खराब हो गया, दुनिया का लाउड स्पीकर सुन रहे हो, तुम्हारा लाउड स्पीकर कहाँ है? तुम्हारा लाउड स्पीकर फेल हो गया। सर ये एक मीटिंग हो रही है अंदर, कौन कौन लोग रहेंगे, किस तरह की आज बातचीत होने की संभावना है? अब मन बार जगह कुण आसी सामने आ जाए, बहु बात कर लीजिए। दिनेश दिन चिंता हो रही है रणका। अरे यही नरेंद्र भाई गलत बात है यार, ऐसा आगे बढ़ रहा है। पीछे आ जाओ, बैठ गए, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। हमारे भाई पीछे आ जाओ भाई। लंबी बैठक चलेगी, थोड़ा सा शुरुआत में वाई नॉट आराम से ले लो भाई। सर आइए।
सर बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, सभी लोगों को बुलाया गया है, नई टीम भी बुलाई गई है और संगठन को मजबूत करने की बात की जा रही है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज बता रहे हैं आप लोग। देखिए, प्रभारी जी का निर्देश था कि हमारी पीसीसी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाए और संगठन में जो नवाचार करने हैं, संगठन में जो रिक्तियों को भरना है, जो लोग बाग जिले जो है वो नए बने हैं, ऑडियो आ रही है ना, तो जिले कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो प्रदेश की कार्यकारिणी के साथ में चर्चा करके उनका पुनर्गठन, नया बनाना, ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग बीएलए के लिए कह रहा है, तो हमारे बीएलए कितने तैयार हैं, मंडल की कार्यकारिणी कितनी बनी हुई है, इस सारी की सारी संगठन की जो कवायद है उसके अंदर हमारे प्रभारी जी के नेतृत्व में हम सब को पूरी चर्चा करनी है और इसके लिए बुलाया। और शाम को फिर आप सबके साथ में हम थोड़ा होली का स्नेह मिलन भी करेंगे और उसमें धमाल वमाल भी होगा और उसके बाद में सबका डिनर भी होगा आपके साथ। सदन में स्पीकर ने जो आप पर टिप्पणी करी कि ये विधायक बनने लायक है, उससे काफी आहत है। आप सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से भी डिस्कशन कर रहे हैं, विधानसभा भी नहीं जा रही है। वो उस बात पे मैं जब बोलूँगा, जब मैं विधानसभा के अंदर जाऊँगा, और जिस दिन जाऊँगा मैं खुल करके पत्रकार बंधुओं से पूरी बात करके और फिर ही अंदर जाऊँगा, उससे पहले अंदर नहीं जा रहा हूँ, तो इसलिए आज का ये विषय नहीं है। लीगल ओपिनियन तो आपने लिया है, लेकिन पता चला वो उस पर चर्चा ही मैं विधानसभा में करूँगा, विधानसभा के बाहर चर्चा नहीं करूँगा। मुख्यमंत्री ने आपकी गैर मौजूदगी में बिना नाम लिए जिक्र भी किया, पूछा कि सदन अब अच्छी तरह चल रहा है या? ये मेरा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी मेरे को बार बार याद कर रहे हैं, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। रंधावा जी, लंबे समय बाद कांग्रेस की फुल बॉडी की बैठक होने जा रही है। देखिए, लंबे समय के बाद तो नहीं, पहले हमारी असेंबली इलेक्शन थी, उससे पहले बहुत बैठकें हुई, उसके बाद पार्लियामेंट आ गई, पार्लियामेंट के बाद मैं भी चला गया, वहाँ पार्लियामेंट चलती रही, अध्यक्ष जी का सेशन चलता रहा। जो राहुल जी ने कहा है और जो गुजरात में उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस को और ज़्यादा हमें एक्टिव करना है, तो मेरी सबसे पहले यही है कि जो हमारा ग्रास रूट का है उसके बारे में किया जाए। मैं दोनों दिल्ली मेरे पास गए थे, अध्यक्ष जी तो 2 बार 3 बार जाए, हमने बहुत इसके ऊपर चर्चा की, खड़गे जी को मिले, AC वेणुगोपाल को मिले, और हमने कहा कि हमारे जो 8 डिस्ट्रिक्ट नए बने हैं तो उनके लिए भी हमने कहा कि नोटिफिकेशन आप करो। साथ ही साथ हमने कहा कि जो काम नहीं कर रहे, जो डिफंक्ट हैं, जो हमारी लेटर ले लेते हैं उसके बाद काम नहीं करते, विजिटिंग कार्ड ही रखते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो आज की बैठक है वो यही है कि हमारे दोनों सेक्रेटरी भी, तीनों, एक तो नहीं आए, दोनों आए हैं यादव जी, और तो इनको भी मैंने कहा कि आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मीटिंग ली है, जहाँ की डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग बहुत कमज़ोर है, वो आदमी इकट्ठे नहीं कर पाए, उनकी जवाब तलबी करो और उनसे पूछो कि आप प्रेसिडेंट हो, आपके वहाँ जो लीडर या वर्कर या ब्लॉक प्रेसिडेंट या जितने भी हैं क्यों नहीं आए, आपने मैसेज नहीं दिया या वो जानबूझकर नहीं आ रहे। और जो बड़े से बड़ा लीडर भी होगा उसको डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में आना होगा। पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, हम पार्टी के लिए हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे। अध्यक्ष जी बैठे हैं जी, हमारे तीनों सेक्रेटरी बैठे हैं, DCC प्रेसिडेंट बैठे हैं, हमारे LOP हैं जी, अंदर का काम देखेंगे विधानसभा का, और जितने भी हैं हम सभी कांग्रेस के लिए काम करेंगे। एक बात मैं बहुत क्लियर कह देता हूं कि जो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर काम करेगा वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा, और उसकी पूर्ण तौर पर हम ओवरहॉलिंग करेंगे और देखेंगे कि किन लोगों ने कैसे और किस मजबूरी में पार्लियामेंट में। देखिए, जब असेंबली की इलेक्शन हुई तो हमें पार्लियामेंट के कैंडिडेट्स ने कहा कि इनके आने से हमें फ़ायदा होगा। जो आदमी पार्लियामेंट में भी अगेंस्ट गए उनके ऊपर हम जरूर एक्शन करेंगे। रंधावा जी, सदन में 2 बार जूली जी ने सॉरी बोला, उसके बावजूद आपके प्रदेश अध्यक्ष नहीं आ रहे, और कुछ विधायक है जो ज़्यादा ही जो सब फ्लोर का भी काम देखते हैं, CM से संपर्क में थे, उन्होंने चर्चा की PCC चीफ को साइडलाइन करके क्या जूली जी ने सॉरी बोला? देखिए, मेरी बात तो बिल्कुल नहीं। जो अध्यक्ष जी ने मेरे को कहा कि जो मेरा LOP लीडर अंदर कहेगा, हमने दोनों ने सलाह कर ली है, तो
तो कहने लगे कि मैंने उनको बोल दिया। पहले भी कहने लगे कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो उनका LOP ही बोलता था कि या सॉरी या कोई काम करना। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि स्पीकर साहब ज़्यादा ही स्टैंड ले गए। ऐसी बातें तो बहुत बार होता है कि अध्यक्ष और अपोजिशन में और जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, अपोजिशन का काम होता है कि बोलना। इतनी जल्दी वो जो है पेशेंस जो स्पीकर के होते हैं वो तो बहुत पेशेंस रखता है। हम तो पार्लियामेंट में भी चले गए थे और वहाँ के अपने ओम बिरला जी ने किसी को नहीं निकाला, किसी के ऊपर एक्शन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एडजर्न किया उसको। तो मैं अपने अध्यक्ष डोटासरा जी के साथ हूँ। जो इन्होंने स्टैंड लिया, पूरी कांग्रेस और हमारी जो पार्टी है अंदर LOP के नेता और सभी जितने हैं MLA पूरे डोटासरा जी के साथ हैं। स्लीपर सेल्स को हटाने की बात कही। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण पे मंजूरी दी है। क्या देखो इसके बारे में उनको पता होगा, क्योंकि मैं तो आज राजस्थान की तो और ज़्यादा से ज़्यादा मैं पंजाब की बात कर सकता हूँ। अभी मैं इतना बड़ा लीडर नहीं पढ़ा कि पूरे इंडिया की बात करूँ। जोगाराम पटेल कह रहे हैं, जूली जी जोगाराम पटेल कह रहे हैं कि कांग्रेस में भूचाल आने वाला है। अब आ ही रहा है ना, आज मीटिंग कर रहे हैं, बीजेपी की बैंड बजेगी आने वाले टाइम में। जो काम बीजेपी कर रही है ना, जनता के सामने आ चुका है और कांग्रेस जिस मजबूती के साथ काम कर रही है, पूरे प्रदेश में हमारे AICC के सेक्रेटरी, जिलाध्यक्ष सब लोगों ने मीटिंग की है, पूरी यहाँ समीक्षा होगी। काम करने वालों को मौका मिलेगा, जो साइलेंट बैठे हैं काम नहीं कर रहे हैं उनकी छुट्टी होगी। तो ये भूचाल ही है जो बीजेपी का सफाया कर देगा। लेकिन फूट डालो राज करो की भी बात आई है सामने। अंग्रेजी